जूही के हाथ हल्के से कांप रहे थे। सामने खड़ा नाहर अभी तक यह नहीं जानता था कि आज का पल उसकी पूरी जिंदगी पलटने वाला है। जूही ने बिना कुछ कहे आगे कदम बढ़ाया और रूही के चेहरे से ओढ़ा हुआ दुपट्टा धीरे धीरे हटा दिया। नाहर की नजर जैसे वहीं जम गई। कुछ सेकंड के लिए उसकी सांसें थम सी गईं। वह चेहरा जिसे उसने कभी देखा नहीं था, लेकिन महसूस हमेशा किया था। नाहर के दिमाग में एक के बाद एक यादें टकराने लगीं। हर वो पल जब राहत उसके पास से गुजरती थी और उसका दिल बेवजह बेचैन हो जाता था। उसे हमेशा लगता था कि कोई अपना बहुत करीब है, लेकिन उसने कभी उस एहसास पर भरोसा नहीं किया। आज वह एहसास उसके सामने सच्चाई बनकर खड़ा था। तो क्या रूही यहीं थी? नाहर खुद से सवाल करने लगा। और मैं उसे पहचान ही नहीं पाया। उसकी आंखें भर आईं। उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हो चुका था। आज अगर यह सच सामने आया था तो वह इसे ऊपर वाले का इशारा मान रहा था। लेकिन जहां एक तरफ सच रोशनी बनकर सामने आया था, वहीं दूसरी तरफ शीतल के मन में अंधेरा और गहरा हो चुका था। शीतल सब कुछ समझ चुकी थी। अगर अब देर हुई तो नाहर हमेशा के लिए उससे दूर चला जाएगा। वह डर के सहारे खेल खेलना जानती थी। उसने घर छोड़ने का नाटक रचा और दादी के सामने एक ही बात दोहराई, मैं बिट्टू को लेकर चली जाऊंगी। उधर शादी की तैयारियों में घर चमक रहा था। दियों की कतारें, फूलों की सजावट और शहनाई की गूंज, सब कुछ खुशियों का भ्रम रच रहा था। लेकिन इसी मंडप में एक और तूफान छुपा हुआ था। जूही बार बार दुल्हन की ओर देख रही थी। उसका दिल कह रहा था, आज अगर चुप रही तो सब खत्म हो जाएगा। अचानक वह आगे बढ़ती है और घूंघट हटा देती है। मंडप में सन्नाटा पसर जाता है। दुल्हन शीतल नहीं, रूही होती है। नाहर जैसे पत्थर का हो जाता है। वह उस चेहरे को देखता रहता है जिसे उसने खो दिया था, लेकिन जिसे किस्मत ने फिर से उसके सामने ला दिया था। सच अब रुकने वाला